हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल हर्ष न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में। दोस्तों, मैं एक आईबीएस पेशेंट रह चुका हूं जो कि पिछले 10 सालों से आईबीएस को झेल रहा था। मैंने अपना आईबीएस पूरी तरह से क्योर किया। उसके बाद मैं एक मकसद पर हूं जिसमें मैं भारत से आईबीएस को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं और मैं उसी मकसद के तहत काम कर रहा हूं। और हमारे साथ आज विकास जी है जिनको ट्रीटमेंट लेते हुए लगभग 1 मंथ हो गया है, 30 दिन हो गए हैं और ये आज अपना आईबीएस 100% क्योर कर गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह मैं नए नए रिजल्ट लेकर के आता रहता हूं और भी बहुत सारे जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को शायद जिनको आईबीएस या आईबीएस जैसी समस्याएं होती हैं। तो आज हमारे साथ है विकास कुमार जी जो कि यूपी के रहने वाले हैं और दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। आज इनको 30 दिन में क्या क्या रिजल्ट आया है ये भी हम बताएंगे आपको। क्या क्या इनको समस्याएं थी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इनको खाने के बाद पेट जो है वो कड़क हो जाता था, भारीपन होता था, गैस रहती थी, ड्यूरियप भी आता था, गैस इंसोम्निया मतलब नींद की भी बहुत ज्यादा समस्याएं थी, स्टूल जो था इनका बहुत लूज था और साथ में इनको वीकनेस भी थी। नाभि के लेफ्ट में हमेशा दर्द बना रहता था, खाली पेट गैस ज्यादा बनती थी, इनको नले भी थे और पेट फुलाने पर दर्द होता था। और ये थी पेट की प्रॉब्लम। अब हम माइंड की प्रॉब्लम की बात करें तो इनको ओसीडी थी, एक कंपन टाइप का लगा रहता था, पैर में झुंझुनाहट जैसा कंपन लगा रहता था, एक इनको गिल्ट जैसा फील होता था और इनका वेट भी जो है आईबीएस के चलते 9 किलो लॉस हो गया। लेकिन आज ये जब अपना आईबीएस क्योर कर गए हैं, घर जाएंगे, खाना जो है नॉर्मल खाना खाएंगे, जैसा मैंने इनको डाइट और अपना योगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी है उसको फॉलो करेंगे तो ये अपना जो वेट है वो ही वापस गेन कर लेंगे। तो विकास जी प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए कि क्या क्या आपको समस्याएं थी, आपने कैसे अपना आईबीएस 100% क्योर किया, कैसे हमारे पास तक पहुंचे और यहाँ का जो माहौल रहा है आपकी ट्रीटमेंट के चलते वो कैसा रहा है, तो प्लीज शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, आईबीएस तो पहले मुझे कुछ नहीं पता था आईबीएस होता क्या है। पहले मैं इतना प्रॉब्लम में था कि रोता था, अच्छा घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, पूरा मेरा बिजनेस टूट गया था। मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक का होलसेल सप्लाई करता था, सप्लाई भी करना बंद हो गया था। मैं बेड पे समझ लीजिए आ गया था। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता था गैस का दिक्कत है, एसिड बनना है या थोड़ा तबीयत बुखार है, ग्लूकोज चढ़ा देता, ये सब कर देता था। और ऐसा हुआ कि एक बार मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा। कॉन्स्टिपेशन ऐसा कि मैं 3 दिन मेरा पेट नहीं सफा होता था और जब ड्यूकोलेक नाम से गोली आती थी, आधी गोली में खाता था, तब जाके मेरा पेट सफा होता। और कोई भी दवा बस मात्र 3 दिन तक काम करती थी। मुझे 3 दिन के बाद कोई दवा काम नहीं करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैं एक जगह गया तो वहां पे उसने कोलोनोस्कोपी बोला, मैं कोलोनोस्कोपी कराया। कोलोनोस्कोपी में भी नॉर्मल आया, बायोप्सी भी कराया, फिर भी नॉर्मल आया, एंडोस्कोपी कराया। जब नहीं सक्सेस नहीं मेरा माइंड मतलब खुश हुआ कि हाँ अब मैं कंफर्म नहीं हुआ मुझे कि मैं सही हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने एंडोस्कोपी भी कराया, कोलोनोस्कोपी दोनों कराया। लेकिन सारी जांचें नॉर्मल आ रही थी। फिर भी मुझे लैक्टोक नाम से कोई भी लैक्टेटिव पाउडर दे करके डॉक्टर बोलते थे सही जगह। डॉक्टर नहीं बता पाते थे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट हल जाता था, कैबिन में पूछ रहा था डॉक्टर साहब आप दवा चला किस ले रहे हैं। 3-3 हजार 4-4 हजार का दवा दे देते थे, हफ्ता महीना। अजंता हॉस्पिटल आप लोग लखनऊ जानते होंगे, वहां पे भी मैंने बहुत सारी दवाइयां कराई। वहां पे भी मैंने लखनऊ में बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, कहीं से नहीं ठीक हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हार चुका था कि अब मुझे नहीं लगता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा। जब मुझे मेरी बीमारी नहीं पता चल रही है तो मैं ठीक कहाँ से होऊंगा। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। मेरे पापा भी मेरा सपोर्ट किया। मेरे पापा कह रहे थे कि सिर्फ तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, 1 से 1.5 लाख रुपया से ऊपर मैं खर्च कर चुका था। कहीं भी शादी में जा रहा था तो बोलते थे विकास तुम खाते पीते नहीं हो, हड्डी जैसे लग रहे हो, पूरा हाथ सब सूख रहा है। तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे पेट से मतलब बाहर निकल ही नहीं रहा है, मतलब साफ ही नहीं रहा पेट, मोशन ही नहीं हो रहा मेरा। तो मैंने सोचा कि लगता है मेरा मोशन पास नहीं हो रहा है, तो मेरा लगता है आईबीएस, जिसे कहते हैं ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी मेरी आंत की गति स्लो हो गई थी। तो मैंने लिखा आंत की गति कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पे। तो मुझे एक वीडियो स्क्रॉल करते वक्त आया हर्ष भैया का कि उस पे 75 केजी से 44 केजी का सफर। तो हमने वो सोचा कि ये वीडियो देखते हैं। देखा जैसे वो वीडियो, तो वो वीडियो सेम मेरे तरह निकल गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा भी वेट गिरने लगा, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। तब मैंने तुरंत भैया को कॉल किया। भैया को कॉल करते ही भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना रुपया खर्चा होगा। तो मेरे पास उस टाइम तो मैं इन्वेस्ट कर चुका था अपनी दुकान में पैसे, तो अचानक मेरे पास उस टाइम उतना पैसे तो थे नहीं। तो मैंने भैया बोला कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करूं। ऐसा
मुझे विश्वास से थोड़ा सा लगा था कि सही हो जाऊंगा या नहीं सही होगा, तो वो बोले भैया कि मैं तुमको डाइट दे देता हूँ, योगा दे देता हूँ, फॉलो करो उसको, उसके बाद आना, जब भी तुमको लगे तब आ जाना आराम से, पैसे तुम्हारे पास हो जाए या कुछ भी हो जाए तब आना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा थैंक यू भैया, शुक्रिया। मैंने वो योगा फॉलो किया, मात्र योगा फॉलो करते करते 5 दिन हुआ। 5वें दिन में मेरी स्टूल आने लगी, लेटरिन पेट मतलब टॉयलेट जाने लगा, बाथरूम होने लगी मुझे। पेट जो था बिना दवा खाए, आधी गोली क्या इंची भर गोली नहीं खाता था, और मेरा पेट सफा होने लगा। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से क्योर हो सकता हूँ। तो मैंने अपना वीडियो पापा को दिखाया कि पापा देखिए ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि सही जाएगा। तो पापा भी देखे, पापा को 2-3 वीडियो दिखाए। पापा 2-3 वीडियो देखने के बाद पापा बोले कि ठीक है, ये सही लगता है कि जो थेरेपी सिस्टम है, न्यूरोथेरेपी, ये सिस्टम से हो सकता है तुम्हें सही हो जाए, तो एक काम करो तुम चले ही जाओ। तो मैं तुरंत हर्ष भैया को कॉल किया, हर्ष भैया ने बोला आओ तुरंत यहाँ पे क्योर हो जाओगे। मैंने विदिन 10 दिन में 10 दिन यहाँ थेरेपी लिया। 10 दिन के बाद मेरी नाभि बीचों बीच में आ गई। पहले नाभि खिसक जाती थी, बार बार खिसक जाती थी, रुकती नहीं थी बीच में। उस 10 दिन के बाद से आज 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन 1 महीने में नाभि मेरी जरा से इधर से उधर नहीं हो, बीचों बीच सेंटर में है, और मैं एकदम से क्योर फील कर रहा हूँ। ना तो मुझे कंपन हो रही, ना मुझे हरारत, ना बुखार, ना मुझे घबराहट हो रही, बल्कि नींद भी अच्छी आ रही है। और सुबह उठते ही 5 बजे या 4 बजे 5 बजे किसी भी टाइम उठता हूँ, तुरंत टॉयलेट जाता हूँ। और रह गई बात ये वेट की, तो मैं आया था यहाँ आया था 44 किलो 40 ग्राम था। आज 30 दिन हो गया, 44 किलो 80 ग्राम हूँ। यानी मेरा वेट गिरा नहीं है, बल्कि वेट उसी जगह पे ठहर गया है। अब मैं जब घर जाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो डाइट रहता है उसमें डाइट के हिसाब से वेट को रोकना रहता है, अपना थेरेपी लेना रहता है, उस हिसाब से रहता है। थोड़ा भी ओवर वेट नहीं रहता, वेट रहता। अब घर पे जाऊंगा तो वेट मेरा बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो मैं आप लोग को भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा वीएमसी ब्लॉगर के नाम से एक चैनल है, वीएमसी ब्लॉगर चैनल के नाम से, वी वैन वाली। तो वीएमसी ब्लॉगर चैनल पे आप कमेंट करेंगे कोई भी वीडियो में, आपको 1 महीने के बाद आपको जो भी कहेंगे आप उस वीडियो में मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगर आप लोग मेरा नंबर मांगेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूंगा, आप मुझसे बात करिए वीडियो कॉल पे। मेरा बॉडी जो भी वेट गेन होगा, मैं वेट गेन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो हर्ष भैया ने मेरा जो ये सहायता किया, मैं समझ लूं कि मेरे लिए एक हिसाब से देवतुल्य नहीं है, यानी ईश्वर के भेजे हुए दूत की मान के चलिए, ईश्वर के भेजे हुए दूत है। इस वजह से मैं आज ठीक हूँ, और बालाजी की भी कृपा है मुझ पे। जब बालाजी जाने से भी मैंने वो ये मन्नत मांगी थी, मुझे ठीक कर दीजिए, वहां की भी कृपा है। तो भैया का ये सपोर्ट मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और योगा तो अपने पूरे जीवन में करूंगा। भले ही ठीक हो गया हूँ, लेकिन योगा मैं नहीं छोड़ूंगा, योगा नहीं छोड़ना आप सभी को भी। और आप लोग ये विश्वास मान लीजिए, आप जो पैसा इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आपका वेस्ट ही हो रहा है। आपका बहुत न्यूरोथेरेपी सेंटर है, मैं जानता हूँ बहुत न्यूरोथेरेपी सेंटर है। मुझे भगवान की इतनी कृपा हुई कि मैं इस न्यूरोथेरेपी सेंटर पे अगर आए और कहीं गया होता तो हो सकता था वहां भी पैसा बर्बाद करके तब आता, और तब तक मेरे घर वाले विश्वास भी नहीं करते। लेकिन भैया कहीं पैसा बर्बाद मत कीजिए, एक बार आप मौका हर्ष भैया को दीजिए। मैं बताता हूँ कि मैं ठीक हुआ हूँ, मैं इतने बीमारी में इतना रोया हूँ, छटपटाया हूँ कि मरने की कगार पे, यानी मौत अपने आंखों के सामने देख चुका था, ऐसा लगता था। तो भाई इतना जान लो कि एक बार आओ, मौका दो हर्ष भैया को। आपकी जिंदगी ना बदल गई तो बताना मेरी मुझसे, मेरे कमेंट करना मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पे, वीएमसी ब्लॉगर पे। ठीक है विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो आईबीएस से इस समय सफर कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनेगा, एक हिम्मत का जरिया बनेगा। तो दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल घबराए नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो डाइट योगा लें, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करने के बाद ट्रीटमेंट लेने आए। और बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आईबीएस या आईबीएस जैसी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपको बिल्कुल क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। एक प्रोसेस हमने बनाया हुआ है, उस प्रोसेस से आपको होकर गुजरना है, बिल्कुल 100% आप क्योर हो सकते हैं। और विकास जी हैं काफी पॉजिटिव इंसान हैं, एक ब्लॉगर भी हैं, और ये अपनी ब्लॉगिंग की जो जर्नी है उसको चला रहे हैं। तो उनका एक चैनल है वीएमसी ब्लॉगर करके, आप प्लीज उसको जाएं, उस पर शेयर उसको भी सब्सक्राइब करें, काफी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स डालते हैं ये। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों, इसी प्यार को इस तरह बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में हाँ वो तो मैं डाल दूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इनका जो चैनल है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको जिसको भी देखना हो, जिसको भी पसंद हो ब्लॉगिंग वगैरह, वो देख सकते हैं। ये काफी अच्छे ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, और अभी तो इन्होंने शायद हमारे सेंटर का भी ब्लॉग डाला हुआ है, और या फिर डालेंगे शायद कुछ दिनों में, तो वो आएगा, वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।